आपने सिंपल संख्याओं को घटाना तो सीख लिया होगा, पर इस वीडियो में हम लोग हासिल वाले घटाव सीखेंगे। देखिए, बस इस वीडियो को आपको कॉन्सेंट्रेट और थोड़ा ध्यान से देखना है। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहला सवाल करते हैं, और ये पहला सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी आप किसी भी संख्या को घटाते हैं तो आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर घटाना शुरू करते हैं, और या किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर ही जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या, हमें 4 से 5 को घटाना है। अब देखिए, आप कहेंगे 4 से 5, 4 तो छोटा है और 5 बड़ा है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, देखिए इसको करना आपके लिए काफ़ी ईजी है। कैसे ईजी है, देखिए ये 4 छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो हम छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। यदि हम इस ऊपर वाली संख्या को, जो कि छोटी है, इसको अगर हम बड़ा कर दें तो हम इस बड़ी वाली संख्या से इसको घटा पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो 4 का दोस्त 9 है, 9 से हम लोग इसमें एक हासिल दे देंगे। तो 9 का जब एक हासिल इसमें दे देंगे तो एक ये हासिल इसके आगे लग जाएगा, तो बन जाएगा ये पूरा 14। तो देखिए, इससे एक हासिल ले लिया तो यहाँ बच गया 14। अब 14 से हमें 5 को घटाना है। 14 से 5 को घटाया, बच गया हमारा 9। इतना हो गया। अब देखिए, इसको इससे घटा दिया। अब यहाँ कितना बचा होगा, देखिए 9 जो है, 9 ने एक तो दे ही दिया इसको, तो 9 से जब एक चला ही गया तो बचा हमारा 8। यहाँ पर आपको अपने मन में ही ये सब करना पड़ेगा। बचा यहाँ पर 8। अब 8 से 2 को घटाया, बचा 6। तो इस प्रकार आपने 94 से 25 को घटा दिया। देखिए, इस सवाल में आपको थोड़ा कठिनाई होगी और इस सवाल में फिर से थोड़ा सा और होगी, पर इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा। धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आपको प्रोग्रेस करते हुए चलना है। अब क्या करना है, 5 से 6 को घटाना है। अब 5 से 6 तो घट नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके दोस्त से जो बगल में है उससे एक हासिल लेना पड़ेगा। तो देखिए, 5 से 4 से हमें इसे एक हासिल देना पड़ेगा। तो 4 है, 4 ने कहा तो एक मेरे ले जा। तो यहाँ बचा 15। हो गया 15। यहाँ पर एक जो है इसका उठकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हो गया 15। और फिर यहाँ कितना बच जाएगा, जब इसने 4 ने एक इसको दे ही दिया तो यहाँ बच गया 3। अपने मन में ये सब रखना है। यहाँ बच गया 3, तो उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले इसको इससे घटाते हैं। 15 से 6 को घटाएंगे, बचेगा 9। अब क्या करेंगे, 15 से तो इसको घटा दिया। अब देखिए, इससे एक हासिल तो दे ही दिया था इसको, तो यहाँ 4 था, तो यहाँ बचेगा 3। मन में ये सब रखना है, मैं लिख दिया हूँ। 3 से अब 7 को घटाना है। आप कहेंगे 3 से 7 तो घट ही नहीं पाएगा, तो अब इसको कैसे घटाएं। तो क्या करेंगे, ये भी कहेगा दोस्त तू मुझको एक दे। ये कहेगा कि मैंने तो इसको दे दिया अपना, अब मैं छोटा पड़ गया, तो ये कहेगा तू भी मुझको दे दे तो मैं इसको घटा दूं। तो ये 6 कहेगा कि तू मेरा एक ले ले और 13 बन जा। तो ये 13 पूरा बन गया। 13 से हमें 7 को घटाना है। 13 से 7 को घटाया, बचा 6। अब देखिए, इसने इसको एक दे ही दिया था, तो 6 ने एक इसको दे दिया, तो बचा यहाँ पर 5। अब क्या करेंगे, 5 से 4 को घटा देंगे, बचेगा हमारा यहाँ पर 1। और देखिए, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ फिर से कोई ये बड़ा हो जाता और ये छोटी हो जाती, तो अब इसे कैसे घटाते। देखिए, अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आपको इस प्रकार के घटाना मिल ही नहीं सकते कि यहाँ पर कोई छोटी संख्या हो, यहाँ कोई बड़ी संख्या हो। ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसी संख्या मिलेंगी जहाँ ये ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी, लास्ट वाले में इस तरफ। अब इसको करेंगे। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं इतने सवाल लाया हूँ। अब क्या करेंगे, 5 में 7 को घटाना है, तो ये कैसे घटाएंगे। और इधर से हम क्यों घटाना शुरू कर रहे हैं, अगर इधर से घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग इधर से इधर की ओर घटाना शुरू करते हैं। 5 से 7 नहीं घट पाएगा, तो क्या करेंगे, 5 कहेगा दोस्त, इसके बगल में जो होगा उससे कहेगा दोस्त तू मुझको अपना एक दे दे जिससे मैं बच जाऊं। तो ये क्या करेगा, 4 से 1 उधार ले लेगा, तो यहाँ बच गया 15। हो जाएगा 15। ये लिखना नहीं है आपको, मैं लिख के बता रहा हूँ, बस आपको ये समझना है कि आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ होता है इस प्रकार से। ये 15 हो गया। अब 15 से हमें 7 को घटाना है, तो ये 15 से 7 को घटाएंगे तो हमारा 8 बच जाएगा। अब देखिए, 4 ने इसको अपना एक दे ही दिया था, तो यहाँ बच गया था 3। अब 3 से हमें 6 को घटाना है। 3 से 6 को घटाएंगे तो ये घट ही नहीं पाएगा, तो ये 3 इस वाले संख्या से कहेगा दोस्त तू मुझको एक दे दे। तो ये जब इसको एक दे देगा, ये पूरा बन जाएगा 13। अब क्या करेंगे, 13 से हमें 6 को घटाना है।
13 से 6 को घटाएंगे बचेगा हमारा 7। अब 13 से 6 को घटा दिया बच गया 7। अब देखिए इसने इसको अपना एक हासिल दे ही दिया था, तो यहाँ बच गया 2। 2 से 1 को घटाना है तो हमारा बचेगा 1। तो इस प्रकार हमारा इसको इससे घटाने पर 178 आ गया। तो देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार इन्हें घटाया जाता है। अब देखिए अब ये आपके बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, इनको कैसे घटाएंगे। इनको भी घटाना काफ़ी सरल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको मैं घटा के बताता हूँ। इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, हमें 5 से 8 को घटाना है। और एक बात फिर से कि जब कभी भी घटाया जाता है तो राइट से लेफ़्ट की ओर घटाया जाता है। तो इसमें क्या करना है, 5 से 8 को घटाना है। तो आप कहेंगे 5 से तो 8 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। देखिए 5 फिर से इस वाले अपने बगल वाले साथी से कहेगा एक अपने से मुझको दे दे। तो आप ये हो जाएगा फिर 15। जब एक इसने इसको दे दिया तो हो जाएगा 15। अब 15 से 8 को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 7। ये 7 बच जाएगा। अब देखिए आप कह रहे होंगे सर आप ऐसे बता रहे हैं कि इसने इससे मांगा तो इसने तुरंत दे दिया तो ये 15 बन गया। और आप सोच रहे होंगे अगर ये कह दे कि मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा। देखिए ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बगल में जो होता है इसका परम मित्र होता है और ये मित्र इसको सदैव एक उदाहरण एक दे देता है। ये ध्यान रखना है। बस ये मैं समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, नहीं अगर मैं आपको पूरी मैथ की लैंग्वेज यूज़ कर दूँ तो आपको ये शायद ही समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको ये वाली भाषा समझनी है। अब देखिए इस वाले ने इसको तो उधार दे ही दिया था, तो अब यहाँ बच जाएगा 5, क्योंकि ये एक ही इसको उधार दे सकता है, 2 नहीं दे सकता। तो 5 से 3 घट गया तो हमारा बच गया 2। अब क्या करना है, 7 से 8 को घटाना है। आप कहेंगे 7 से 8 घटेगा नहीं, तो ये कहेगा तो मुझे 1 दे दे। तो ये 1 यहाँ पर आ गया तो बन गया 17। अब 17 से हमें 8 को घटाना है। 17 से 8 को घटाएंगे बचेगा 9। और देखिए ये आपको एक जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना नहीं है, आपको मन में करना है। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इसने इसको एक हासिल दे ही दिया था, तो यहाँ बचा 3। 3 से 3 गया बचा 0, और 8 से 7 गया बचा हमारा 1। और देखिए आप सभी सवालों में देख पा रहे हैं ये जो ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी होती है और ये नीचे वाली छोटी होती है। इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए अब इस वाली को घटाना है। इस वाली को क्या हम इधर से घटाएं, इधर से इधर को घटाते हुए चले। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इधर से हम लोग इधर को घटाएंगे तभी हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, 5 से 7 को घटाना है। देखिए कोई भी आपको नंबर मिल सकता है। यहाँ 5 है तो 5 की जगह पर यहाँ आपको कोई भी और नंबर मिल सकता है, 7, 8, 1, 2 कोई भी नंबर मिल सकता है। तो 5 से 7 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कहेगा तो मुझे 1 दे दे। मतलब 1 उधार दे दे। तो ये 1 उधार देगा तो यहाँ हो जाएगा 15। अब ये 15 से हमें 7 को घटाना है। 15 से 7 को घटाएंगे बचेगा 8। अब देखिए जब इसने 1 इसको उधार दे ही दिया था तो यहाँ बच गया 5, क्योंकि 1 तो इसने दे ही दिया तो यहाँ बच गया 5। 5 से 3 को घटाया बचा 2। अब क्या करेंगे, 7 से 8 को घटाएंगे। आप कहेंगे 7 से 8 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कहेगा मित्र 1 रुपये मुझे उधार दे दो। तो इसने 1 दे दिया इसको तो बन गया पूरा 17। अब 17 से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। अब देखिए इसने इसको उधार दे दिया था तो यहाँ बचा 2। 2 से 2 गया बचा 0। अब 8 से 9 को घटाना है। देखिए 8 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 8 कहेगा इस वाली संख्या से कि मित्र तो मुझे 1 उधार दे दे। तो जब ये 1 इसको उधार देगा तो बच जाएगा यहाँ 18। 18 हो गया। अब 18 से 9 को घटाएंगे, 9 बच जाएगा और यहाँ बचा 8। अब 8 से 9 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ जो 8 बचा है वो इससे कहेगा कि मित्र 1 मुझे उधार दे दे। तो यहाँ पर 1 उधार देगा तो बन जाएगा 18। अब 18 से 9 को घटाएंगे तो फिर से 9 बच जाएगा। अब देखिए 1 इसने उधार दे दिया है, बचा यहाँ पर 5। 5 से 3 गया 2 बचा, और 5 से 4 गया तो 1 बचा। इस प्रकार आप ये सभी सवाल कर सकते हैं। देखिए बस आपको एक बार ये मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, या आप लोग बस 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। आपको ईमानदारी से इन 2 क्वेश्चन को नोट करके इन्हें कर लेना है, बस आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने सिंपल संख्याओं का
घटाव नहीं देखा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए, और आपने अगर जोड़ नहीं सीखा हासिल वाला तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।